So, good morning to you all. Our today's topic is rules to be learned that to be taken care of while making accounting equation. Accounting equation बनाने के लिए जो rules required होते हैं, आज उनको पढ़ेंगे. Now, as we know, accounting equation क्या होती है हमारी? Accounting equation होती है assets is equals to capital plus liabilities. एक्चुअली होगा क्या, हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें कि जो हमारे कॉमन ट्रांजैक्शंस हैं जो जनरली बिजनेस में होते ही, तो उन ट्रांजैक्शन का हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे इफेक्ट पड़ेगा और उनको अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से नोट डाउन करना है. ठीक है, तो एक काम करो, जस्ट मेक अ फॉर्मेट इन योर नोटबुक लाइक दिस. इसमें यू हैव टू राइट ट्रांजैक्शन ओवर हियर कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे इस तरफ. देन असेट्स में प्लस करना है कि माइनस करना है ये लिख लेंगे. कैपिटल प्लस होगी कि माइनस होगी ये लिख लेंगे. और लायबिलिटी प्लस होगी कि माइनस होगी ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट राइटिंग. मेक द फॉर्मेट सिंपली द सेम फॉर्मेट. ट्रांजैक्शन देन असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. तो देखो, द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज whenever the owner is going to introduce the capital into the business. जब कभी भी ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाना तब क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस. अब इसमें क्या करेंगे हम लोग भाई? तो इसमें ऑब्वियसली जैसे ही कैपिटल ला रहा होगा, कैपिटल में दो चीज ला सकता है, या तो कैश ला रहा होगा या एसेट्स ला रहा होगा. तो कैश लाएगा तो क्या करेंगे? एसेट साइड में कैश को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे. अगर कैश ला रहा होगा तो एसेट साइड में कैश को ऐड कर लेंगे. और अगर कोई और एसेट लेकर के आ रहा है, लाइक फर्नीचर ला रहा है, मशीन ला रहा है, बिल्डिंग ला रहा है, लैंड ला रहा है, कोई प्लांट लेकर के आ रहा है या कुछ भी ला रहा है अदर चीज, तो उस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिख करके हम लोग यहाँ पर उस एसेट की वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर देते हैं. ठीक है, और सिमिलरली इस तरफ क्या हो जाएगा इक्वेशन की? हमारी कैपिटल जो है क्रेडिट साइड में कैपिटल में इंक्रीमेंट यानी एडिशन हो जाएगा. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया, आगे देखते हैं. सेकंड ट्रांजैक्शन लिखो, जो हो गया फर्स्ट. सेकंड लिखो ड्राइंग. पलक, ड्राइंग क्या होता है? व्हाट इज ड्राइंग? व्हाट इज ड्राइंग? जब कभी भी ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल रहा होता है, चाहे कैश या स्टॉक या एसेट, उसको ड्राइंग बोलते हैं. मतलब कि फिर से आई रिपीट, जब कभी भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, या तो अपने यूज के लिए या अपने घर वालों के यूज के लिए बिजनेस से कुछ निकाल रहा होता है, चाहे कैश निकाले, चाहे एसेट निकाले, चाहे गुड्स निकाले यानी कि स्टॉक निकाले, उसको बोलते हैं ड्राइंग. क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो पढ़ा था हम लोगों ने, या एंटिटी अजम्पशन तो ये कंसेप्ट ही बेसिकली हमारा है कि बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू डिफरेंट पर्संस, बोथ हैव टू डिफरेंट एंटिटीज. और जो ओनर का है वो बिजनेस का नहीं, जो बिजनेस का है उसका ओनर से कोई संबंध नहीं है, और जो ओनर का है उसका इससे कोई संबंध नहीं है. तो अगर ओनर ने बिजनेस से कुछ निकाला है तो क्या बोल देंगे उसको? वो बिजनेस के लिए या ओनर के लिए ड्राइंग हो जाएगी. तो अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं, मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश कम कर लेंगे और कैपिटल कम कर लेंगे. ऑब्वियसली अगर ओनर ने पैसा निकाला है बिजनेस से, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. तो हमने क्या किया, यहाँ कैपिटल कम कर ली, यहाँ पे कैश कम कर लिया. ठीक है, और अगर बिजनेस से ओनर ने कोई एसेट विड्रॉ किया है, भैया हमारे ऑफिस में चेयर लगी हुई थी, हमें बड़ी पसंद आई, हमने क्या किया, उस चेयर को उठा के अपने घर पे रख दिया.
तो क्या हुआ हमारे बिजनेस से, फर्नीचर कम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसेट की वैल्यू को कम कर देंगे, एसेट के नीचे लिखना है इस चीज को, और यहाँ कैपिटल तो कम होगी ही होगी। या अगर हमने गुड्स निकाल ली, गुड्स इन द सेंस स्टॉक, मतलब वो चीजें जो कि हम लोग बेचने के लिए खरीदते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टॉक की वैल्यू को उठा करके जो यहाँ पे लिखी होगी वो कम कर लेंगे, और कैपिटल तो कम हो ही जाएगी। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना इस बात का कि मैंने यहाँ पर क्या माइनस किया है, आप भी वही माइनस करोगे, ये नहीं किसी और के नीचे माइनस लगा दो और बाद में मेरे पास आओ सर ये क्या करवाया था आपने क्लास में। ठीक है, क्लियर है ये बात, यस और नो? यस सर। बाकी लोग भाई बोलते जाओ। ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो जरा, ट्रांजैक्शन नंबर 3 बोल रहा है हमसे परचेज ऑफ एसेट के बारे में, परचेज ऑफ एसेट के बारे में कि भैया हमने एसेट्स परचेज करे हैं। तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास आल्सो कि एसेट्स कैन बी परचेज्ड इन टू वेज, पहला फॉर कैश, दूसरा उधार। मतलब जब कभी भी सपोज करो मैंने कोई एसेट परचेज किया, मैंने एक लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, अब जब परचेज करेंगे लैपटॉप या कोई भी एसेट तो या तो पेमेंट कैश कर रहे होंगे कि भाई 50,000 का लैपटॉप है, 50,000 रुपए लैपटॉप लाओ, लैपटॉप मेरा हो गया, या उधार ले रहे होंगे कि भाई आज दे दो, पेमेंट आपको 1 महीने 2 महीने 10 महीने बाद कर, दो चीजें होंगी, परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश या ऑन क्रेडिट। अगर हम लोग कैश परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास से कैश कम हो जाएगा और हमारे पास एक नया एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। Am I clear? बात समझ में आई? हमारे पास से कैश कम हो जाएगा और कोई जो भी एसेट होगा उस एसेट का नाम लिख करके उसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, बोलो भाई। और यहाँ पर कैपिटल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो एन लिख दे रहे हैं। ठीक है, whereas whenever we are purchasing asset on credit, उधार खरीद रहे हैं तो भाई कैश पे तो फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग को क्योंकि कैश गया ही नहीं मेरे पास से। हाँ, एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप की या कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ जाएगी और एक यहाँ पे नई लायबिलिटी आ जाएगी और उस लायबिलिटी की वैल्यू को हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे, तो लायबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमने लैपटॉप परचेज किया है कंप्यूटर इंटरनेशनल से, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप लिख करके वैल्यू यहाँ पे ऐड कर लेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर इंटरनेशनल का नाम लिख करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो यहाँ पे गुड्स परचेज, गुड्स या स्टॉक बोल दो, परचेज। भैया गुड्स या स्टॉक परचेज कर रहे हैं, क्या होगा भाई सेम चीज, गुड्स परचेज कर रहे हैं या स्टॉक परचेज कर रहे हैं तो या तो कैश पेमेंट कर रहे होंगे यानी कि फॉर कैश, या उधार कर रहे होंगे ऑन क्रेडिट। अगर कैश परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास से कैश कम हो जाएगा और हमारे पास गुड्स करके या हम लोग स्टॉक करके एक नया एसेट इंक्रीज कर लेंगे यहाँ। ठीक है, क्या करेंगे, कैश डिक्रीज कर लेंगे, कैश डिक्रीज कर लेंगे और एसेट्स में स्टॉक को इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पर कैपिटल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेयरएज अगर उधार खरीद रहे हैं तो कैश में फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी और एक यहाँ पे नया टर्म आ जाएगा हमारे पास क्रेडिटर का, और क्रेडिटर की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे स्टॉक ऐड कर लिया, यहाँ पर क्रेडिटर्स भी बढ़ा लिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, वो ये जब कभी भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, जिससे परचेज करते हैं एसेट, वो हमारे लिए एक सेपरेट लायबिलिटी बनता है जब कभी भी
एसेट परचेज कर रहे होते हैं, तो जिससे परचेज करते हैं एसेट को हमारे लिए सेपरेट लायबिलिटी बनता है। इट्स अ पार्ट ऑफ समटाइम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, समटाइम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, या बोल दो समटाइम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, समटाइम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। Whereas whenever we are purchasing goods on credit, हम लोग स्टॉक उधार खरीद रहे हैं, तो हमेशा क्रेडिटर की वैल्यू ही बढ़ेगी, लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ेगी। एंड क्रेडिटर्स आर लाइक अवर करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे लिए? क्रेडिटर्स आर लाइक अवर करंट लायबिलिटी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिटर्स की वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे। इस केस में जब एसेट्स ले रहे थे, तो हमने क्या किया था, हमने लायबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज किया था। कैश पे फर्क नहीं पड़ा था, कैश पे फर्क नहीं पड़ा था, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई थी हमारी यहाँ पे, और यहाँ पे लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई थी। जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स बढ़ाए हैं, लायबिलिटी नहीं। समझो, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी होती है, बट मेन लायबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है? बोलो भाई। सर एक बार फिर से बता देंगे बेटा, बोल दिया करो बीच क्लास में अगर समझ में नहीं है बात। तो वो क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर दो चीजें परचेज कर रहे हैं, दो तरह की चीजें परचेज कर रहे हैं। एक परचेज कर रहे हैं एसेट्स, एक परचेज कर रहे हैं गुड्स यानी कि स्टॉक। गुड्स क्या होते हैं बेसिकली? गुड्स का मतलब होता है वो चीजें जो कि हम लोग खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूज, या कुछ चेंजमेंट लेकर के उन चीजों में और बेच दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा स्टेशनरी की दुकान है और मैंने ये मार्कर परचेज किया, तो क्या हो जाएगा, जिससे ले रहे होंगे उधार वो बंदा मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरे लिए क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि हमने उससे उधार लिया है, इसको वापस बेचना। Whereas whenever we are purchasing assets on credit, तो जिस बंदे से ले रहे होते हैं ना उधार, पॉसिबिलिटी है हमने उससे या शॉर्ट टर्म के लिए लिया होगा, या पॉसिबिलिटी है कि हमने उससे उधार लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा। और जिससे उधार ले रहे होते हैं एसेट्स हम लोग, तो उसको बोल देते हैं कि हमारी लायबिलिटीज हैं। क्या है हमारी ये? लायबिलिटीज है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं उधार क्रेडिटर से, और एसेट्स लेते हैं उधार वेंडर से, या बोल दो उसको वेंडर। वेंडर इज द पर्सन हु इज सेलिंग अस द assets। ठीक है, वेंडर इज द पर्सन हु इज सेलिंग अस द एसेट। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर हमने वेंडर नाम की लायबिलिटी बढ़ा ली, और यहाँ पर हमने क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ा ली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट टू वेंडर, हमने इससे उधार लिया हुआ था, अब इसी को वापस से रीपे कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, तो हम लोग ऑब्वियसली कैश की वैल्यू को कम कर देंगे। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, चलो कैश की वैल्यू को कम कर देंगे, और यहाँ पर इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, वेंडर की वैल्यू को भी उसी अमाउंट से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम लोगों ने कंप्यूटर उधार खरीदा हुआ तो 50,000 रुपए, तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले यहाँ पर कंप्यूटर ऐड कर लिया, से कंप्यूटर, हमने यहाँ पे कंप्यूटर ऐड कर लिया, और यहाँ पे वेंडर्स की वैल्यू को ऐड कर लिया। ठीक है, मतलब हमारे पास उधारी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। अब जब रीपेमेंट की बारी आई, वापस पेमेंट करने की बारी जिसको आई, तो हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो उस पेमेंट से क्या होगा, अगर हमने उसको 50,000 पूरे पकड़ा दिए, तो मेरे पास एक उधारी कम हो गई, एक लायबिलिटी कम हो गई, तो हमने यहाँ पर वेंडर्स की वैल्यू को डिक्रीज कर लिया, और हमने यहाँ पर कैश पेमेंट किया है, तो कैश भी जाएगा मेरे पास से, तो हमने यहाँ पर कैश की वैल्यू को भी उसी वैल्यू से डिक्रीज कर लिया। क्लियर है? क्लियर है? बोलो भाई। आगे लिखो, पॉइंट नंबर 6,
पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, भाई सेम चीज हमारी कैश की वैल्यू कम हो जाएगी और इधर हमारी क्रेडिटर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 लिखो। सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, हमने सामान बेच दिया या स्टॉक, हमने गुड्स या सामान को बेच दिया, तो सेम चीज यहां पर होगी। जब उधार खरीद सकते हैं तो उधार बेचना ही पड़ेगा। तो अगर हमने बेचा है सामान तो या तो कैश लेके बेचा होगा और कैश, या हमने उधार बेचा होगा, ऑन क्रेडिट बेचा होगा। ठीक है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये। अगर हमने गुड्स बेचे हैं, स्टॉक बेचा है, तो या तो उधार बेचा होगा या तो कैश बेचा होगा। अगर कैश बेच रहे हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल सपोज करो ये मार्कर था, इसकी कॉस्ट थी 18 रुपए, इसकी कॉस्ट थी 18 रुपए, हमने इसको बेचा है 20 रुपए का। कितना प्रॉफिट हुआ मेरा? 18 रुपए का मार्कर अगर हमने 20 रुपए का बेच दिया है तो कितना प्रॉफिट हुआ हमारा? 2 रुपए सा। 2 रुपए। तो अब क्या होगा हमारे पास? अगर कैश बेच रहे हैं तो मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे? मेरे पास 20 रुपए आ जाएंगे, तो हमने यहाँ 20 रुपए ऐड कर लिए। स्टॉक की बात करें, मेरे पास कितने का भी स्टॉक पड़ा हो, बट क्योंकि अभी मार्कर बेच दिया हमने और उसकी, तो मेरे पास से 18 रुपए की कीमत का, 18 रुपए की कॉस्ट का मार्कर चला जाएगा, तो मैंने 18 रुपए कम कर लिया। ठीक, कितना प्रॉफिट हुआ था मेरा? मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने क्रेडिट साइड में कैपिटल में दो रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उस 2 रुपए के प्रॉफिट को ऐड कर लिया। ठीक है, यस सर। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, सुन लो फिर से एक बार। जितने रुपए कैश मिले मेरे को, मतलब जो मेरी सेल वैल्यू थी, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। जितने रुपए की कॉस्टिंग का स्टॉक मेरे पास से गया, उस कॉस्ट को हमने यहाँ माइनस कर लिया है, और जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट की वैल्यू कैपिटल में ऐड कर ली गई। ठीक है, इसके बाद अगर हमने गुड्स को उधार बेचा है, अगर हमने गुड्स को उधार बेचा है, तो जब उधार परचेज कर रहे थे तो क्रेडिटर्स से कर रहे थे, अगर उधार बेच रहे हैं तो डेटर्स को उधार बेचेंगे। किसको बेचेंगे उधार? डेटर्स को, DEBTOR, डेटर को। ठीक, अब अगर सपोज करो हमने ये मार्कर जो है ये कृतिका को उधार बेच दिया, भाई कैश तो आएगा नहीं मेरे पास, मेरे पास से 18 रुपए का मार्कर चला भी गया। अब बदले में क्या होगा? बदले में मेरे पास 20 रुपए के डेटर्स बढ़ गए, मतलब मेरे को अब कृतिका से यानी कि अपने डेटर से 20 रुपए लेने हैं, तो एक नया एसेट बढ़ गया मेरे पास डेटर के नाम का। सिमिलरली इस तरफ जो प्रॉफिट हुआ है मेरा, वो 2 रुपए का प्रॉफिट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। Am I clear? Am I clear? यस सर। इसी में एक पॉइंट और पढ़ लेते फटाक से, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 is saying what? Receipt of payment from debtor. डेटर ने हमको पेमेंट कर दिया भाई, तो अब अगर कृतिका ने जो 20 को उधार लिए थे हमसे, या 20 रुपए का सामान उधार लिया था हमसे, वो हमको वापस से वापस करेंगे पैसे को, तो क्या होगा हमारे पास? भाई जब कृतिका हमको 20 रुपए देगी तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास 20 रुपए कैश आ जाएंगे। मैंने क्या किया? मैंने 20 रुपए कैश बढ़ा दिया, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि
मेरे पास से 20 रुपए की डेटर्स कम हो जाएंगे। तो मतलब कृतिका का अमाउंट खत्म हो गया और 20 रुपए मेरे पास कैश आ गए और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। तो पूरा काम करते हैं, पहले पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ है। ठीक है, एक बार पूरी स्क्रीन को एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट था कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर ओनर्स ने पैसा इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, कैश इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो क्या होगा, हमने कैश की वैल्यू बढ़ा दी, यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू बढ़ा दी यहाँ पे। अगर ओनर ने बिजनेस में कैश ना लगा करके एसेट लगाया है, कोई एसेट लेकर के आया है, तो हमने यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू बढ़ा दी और कैपिटल की वैल्यू बढ़ा दी। और अगर दोनों चीज लेकर के आया है, सपोज 100 रुपए कैश 100 रुपए एसेट लेकर के आया है, तो हमने 100 यहाँ बढ़ाए, 100 यहाँ बढ़ाए और 200 रुपए यहाँ बढ़ाए। ठीक है, 100 यहाँ और 200 रुपए यहाँ बढ़ाए। अब बात करते हैं ड्राइंग की। यहाँ पैसा लेकर के आया भाई और यहाँ पैसा निकाल रहा है। अगर पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो या तो कैश निकाल रहा होगा बिजनेस से कि भाई आज मेरे को अपने बेटे की फीस देनी थी स्कूल की, मैंने पैसा निकाला, उसकी फीस दे दी। जो पैसा निकाला उसको बोलेंगे कैश ड्राइंग। क्या बोलेंगे? कैश ड्राइंग। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे भाई, कैश निकाल रहे हैं तो बिजनेस से कैश की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे कैश की वैल्यू को माइनस कर दिया और इधर कैपिटल की वैल्यू भी कम हो जाएगी हमारी। सिमिलरली अगर हमने अपने बिजनेस से कोई एसेट निकाल दिया है कि भाई ये कार थी बिजनेस में जो कि बिजनेस के नाम पे ली हुई थी, मैंने कहा बहुत चलाई बिजनेस में, अब मैं इसको चलाऊंगा अपने घर के लिए, तो मैंने उस कार को बिजनेस से उठा के अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ली और मैं चला रहा हूँ, तो जितने रुपए की वैल्यू थी उसकी वो यहाँ माइनस कर लेंगे और यहाँ कैपिटल को भी माइनस कर लेंगे। देर आकर अगर हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले हैं, सपोज को मेरी किराने की शॉप है और मैंने घर के लिए एक बोरी आटा निकाल लिया है 50 किलो की बोरी, इसकी कॉस्ट सपोज थी 1200 रुपए, तो यहाँ 1200 रुपए स्टॉक कम कर देंगे और यहाँ 1200 रुपए कैपिटल में से कम कर देंगे। इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने परचेज ऑफ एसेट। अगर हम लोग एसेट्स परचेज कर रहे हैं अगर हम लोग एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, जब एसेट्स परचेज करने की बात होगी तो या तो एसेट्स उधार खरीद रहे होंगे या तो नगद खरीद रहे होंगे। अगर नगद खरीद रहे हैं तो मेरे पास से कैश कम हो गया, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। अगर उधार खरीद रहे हैं तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई और यहाँ वेंडर्स की वैल्यू बढ़ गई, एक लायबिलिटी बढ़ गई। अब बात करते हैं स्टॉक के परचेज करने की। जब स्टॉक परचेज करेंगे तो क्या होगा, वही चीज कैश या उधार। अगर कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश की वैल्यू कम होगी, स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर उधार खरीद रहे हैं तो स्टॉक बढ़ेगा और इस तरफ क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक, फिर बोल रहा है पेमेंट टू वेंडर कि भाई जो उधार में एसेट लिया था अब पेमेंट करने की बारी आ गई है, तो भैया पेमेंट जब करेंगे तो कैश कम हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारे वेंडर्स की वैल्यू भी कम, क्योंकि एक एसेट्स कम हुआ तो इधर एक लायबिलिटी भी कम हो गई, एक उधारी भी खत्म हो गई। या कई बार पॉसिबिलिटी है कि पूरा पेमेंट ना किया हो, सपोज को 50,000 का लिया था, यहाँ केवल 20,000 दे रहे हो तो यहाँ 20 माइनस कर देंगे, 30 बचा रहेगा हमारे पास। इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर की बात करें, सेम चीज, कैश कम कर लेंगे और क्रेडिटर्स की वैल्यू को भी कम कर लेंगे। इसके के बाद हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स। अगर गुड्स बेच रहे हैं तो कैसे, तो जब बेचने की बारी होगी या तो कैश बेच रहे होंगे या उधार बेच रहे होंगे। अगर कैश बेच रहे हैं तो हमने क्या किया, कैश बढ़ा लिया। सुनना ध्यान से, खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, मेन समस्या होती है बेचने। बेचने में क्या होता है, बेचने में ये मार्कर जो कि मैंने 18 रुपए का लिया था इसको 20 का बेचा है मैंने, प्रॉफिट भी बेचा है मैंने। तो यहाँ पर 3 वैल्यू हमारे पास इन्वॉल्व हो रही है, एक तो कॉस्ट, एक सेल और एक प्रॉफिट। जो सेल वैल्यू है वो कैश में आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। जो कॉस्ट है वो स्टॉक से कम हो जाएगी और जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आई रिपीट, जो सेल वैल्यू है वो कैश में ऐड हो जाएगी, जो कॉस्ट है वो स्टॉक से माइनस हो जाएगी, जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात? क्लियर है ये बात? यस। सिमिलरली अगर हम लोग उधार बेच रहे होंगे तो कैश तो आएगा नहीं, तो क्या होगा, उधारी में एक डेटर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो जो सेल वैल्यू है
डेटर्स में प्लस हो जाएगी, तो कॉस्ट है स्टॉक से माइनस हो जाएगा और जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब जब ये डेटर्स पेमेंट करेंगे हमें तो भाई कैश बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात, हमने कैश बढ़ा लिया और यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू को कम कर लिया। दैट्स इट। ये 8 पॉइंट हमने पढ़ लिए। एक काम करो, नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो समय, सॉरी समय है कम, तो 3 पॉइंट मेन बचे हैं हमारे पास, वो तीनों पॉइंट पढ़ लेते हैं 10 मिनट के अंदर, फिर हम लोग क्लास वाइंड अप करेंगे। इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा YouTube पे और लिंक मैं भेज दूंगा क्लास ग्रुप में, देख लेना उसको एक बार, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जो हमसे जुड़े हुए नहीं है उनको। चलो भाई, ट्रांजैक्शन asset is equals to capital plus liability। क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज नहीं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो सारी चीजें, वो सारे खर्चे जो हमने अभी तक कंज्यूम कर लिए। फॉर एग्जांपल, एट द एंड ऑफ द मंथ वी आर रिक्वायर्ड टू पे सैलरी टू द एम्प्लॉय, एट द एंड ऑफ द मंथ वी आर रिक्वायर्ड टू पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड। तो ये जो हमने खर्चे करे हैं, बिजली के बिल का, रेंट का, सैलरी का, वेजेस का, किराया भाड़ा जैसा भी दिया है, दिस ऑल आर टर्म्ड एज एक्सपेंस। यहाँ पर अक्रूवल कंसेप्ट लगेगा बेटा, जितना एक्सपेंस ड्यू हो गया है उससे की बात करेंगे पहले हम लोग, ठीक है? तो क्या होगा, अगर एक्सपेंस पे कर रहे हैं, सपोज करो रेंट पे कर रहे हैं या सैलरी पे कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, जो भी पे कर रहे हैं, वो क्या करेगा हमारा, सबसे पहले तो वो हमारे कैश की वैल्यू को माइनस करेगा। क्या करेगा? सबसे पहले वो हमारा कैश की वैल्यू को माइनस करेगा। साथ में क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए लॉस है, तो हमारी वो कैपिटल की वैल्यू को भी माइनस कर देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, सुना ध्यान से, कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो दोस प्रॉफिट्स आर टू बी एडेड इनटू द कैपिटल, प्रॉफिट की वैल्यू के बाद। और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो दैट पर्टिकुलर अक्रूड लॉस या दैट पर्टिकुलर अक्रूड एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड टू बी सबट्रैक्टेड इनटू द कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। एक बात और, सपोज करो हमारा इस महीने की रेंट ड्यू हो गया है बट पे नहीं किया हमने। ड्यू बट नॉट पेड क्या होता है बेटा? ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, कोई भी ऐसा एक्सपेंस हमारा है जो ड्यू तो हो गया है बट अभी तक पे नहीं हुआ है, क्या करेंगे? उस एक्सपेंस को, भाई पे किया नहीं है तो ऑब्वियसली कैश में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कैश में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि ड्यू तो हो गया है तो क्या करेंगे, मतलब यूज कर लिया है, यूज कर लिया है तो कैपिटल की वैल्यू को सबसे पहले उठा करके हम लोग माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? कैपिटल की वैल्यू को यहां पर माइनस कर लेंगे
और जो अमाउंट बाकी है पेमेंट करने को उसको एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके एक नई लायबिलिटी में ऐड ऑन कर लेंगे। तो क्या करेंगे, दो चीजें करी हम लोगों ने, इसमें कैपिटल से माइनस कर दिया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड कर दिया। एम आई क्लियर? Yes, sir. तो देखो क्या हुआ, जैसे ही एक्सपेंस ड्यू हुआ हमारा, या तो पे हुआ होगा या पे नहीं हुआ होगा। ड्यू होते ही हमने कैपिटल से माइनस कर लिया, अगर पे कर दिया है तो कैश से माइनस कर दिया, और अगर पे नहीं किया है तो एक नई लायबिलिटी राइज कर ली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। अब जब इसको पे करेंगे, सपोज चलो वही पढ़ लेते हैं, अगला पॉइंट यही पढ़ लेते हैं, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, इसको पे कर लेते हैं। तो क्या होगा, जब पे करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास से कैश चला जाएगा, कैश माइनस कर लेंगे और हमारे पास से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू भी उतने रुपए से कम हो जाएगी। खत्म। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे बाकी के पॉइंट में। इसके जो वीडियो है ना, मैं एक काम करूंगा, थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो ये वाला, मैं इसके दो पार्ट में अपलोड करूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 कर, क्योंकि आई बिलीव 35 मिनट्स का वीडियो हो चुका है और इतना लंबा वीडियो पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको 20-20 मिनट्स करके 2 बार में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जो मैंने शीट दिया हुआ है उस वर्कशीट का सारे जो क्वेश्चंस हमारे हैं स्टार्टिंग के, मोस्टली इन्हीं 11 पॉइंट पे बेस्ड हैं। ट्राई करना, दिक्कत फंसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, बट वर्कशीट जरूर से जरूर सॉल्व करना। ठीक है, सी यू गाइस, क्वेश्चन आपने